हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आप सब बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी हरियाली तीज की आप सबको शुभकामनाएं। तो गाइस, आज जैसे कि है संडे का दिन हर लेडीज़ का किचन में रहता है। मेरा भी ऐसा ही किचन में सारा दिन निकल जाता है। तो आज मैंने बनाई है आलू की सब्जी, साथ में पूड़ी। और आलू पूड़ी की सारी मैंने तैयारी कर ली है। सुबह का जो मेरा रूटीन था वो भी मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। नहाकर फ्री होकर अब मैं बैठ गई हूँ। अब वेट हो रही है तो किसकी? नमन की। नमन गया हुआ है ट्यूशन, क्योंकि आज संडे के दिन उसका मॉर्निंग का टाइम होता है। वो जैसे ही ट्यूशन से आता है तो मैं बनाती हूँ पूड़ी और हस्बैंड और नमन को गर्मा गर्म खिलाती हूँ। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम, और चलिए फिर मेरे किचन में। तो नमन आ गया है अब ट्यूशन से घर पर, तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में पूड़ी बनाने के लिए। तो पहले मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बेल के रख दूँगी और फिर मैं एक एक करके उसको तलूँगी। ऐसे करने से क्या होता है कि हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूलती है। तो ये मुझे कुछ दिखाने के लिए आया है, तो मैं इसको बोल रही हूँ पहले खा लो, फिर बाकी बातें बाद में करना। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी पूड़ी कैसे फूल रही है। मैं जब भी पूड़ी का आटा गूंथती हूँ तब मैं उसमें थोड़ी सी सूजी मिक्स कर लेती हूँ। सूजी मिक्स करने से क्या होता है कि जो हमारा ये आटा है, जो हम पूड़ी बनाते हैं, वो ऑयली नहीं होती है। जो कि हम नॉर्मल आटे से गूंथते हैं जब पूड़ी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, तो वो बहुत हैवी हो जाती है पूड़ी। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हमें हैवी हैवी सा लगने लग जाता है। पर जब हम थोड़ी सी सूजी मिक्स कर लें तो फिर हमें हैवी नहीं लगता, क्योंकि ये जो ऑयल होती है वो पूरा सोख लेती है, ऑयली नहीं बनती। तो ये अब मैं पहले नमन और मेरे हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं। तो पहले मैं इन दोनों को दे दूँगी और इन दोनों को देने के बाद फिर मैं अपनी बनाऊँगी। तो ये पहले मैं इन दोनों को दे देती हूँ। तो ये मैंने फटाफट से उनकी प्लेट लगा दी। तो ये मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ आलू की और उनको देने जा रही हूँ। तो उनको दे के आकर फिर मैं अपनी बनानी शुरू कर लूँगी। तो उनको दे आई हूँ, अब मैं अपनी बना रही हूँ। तो ये देखें, मैंने जितना आटा पड़ा था मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं। इसमें से मैं 3-4 पूड़ी मैं खा लूँगी, बाकी की रख दूँगी, और जब हमें भूख लगेगी शाम को तो हम खा लेंगे। तो ये देखें, हमारी पूड़ी सारी ड्राई है, कोई भी ऑयली नहीं है। तो पूड़ियाँ खाने के बाद अब बारी आ गई है मेरी मौसम्मी का जूस निकालने की। तो अब मैं बना रही हूँ मौसम्मी का जूस, जो कि ये ड्यूटी थी मेरे हस्बैंड और नमन की, पर ये दोनों मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तो ये ड्यूटी भी अब मुझे ही देनी पड़ रही है, ये काम भी अब मेरे हिस्से में आ गया है। तो अब मैं बना रही हूँ मौसम्मी का जूस। तो मैं मिक्सर जूसर में मौसम्मी का, संतरे का या फिर किन्नू का जूस नहीं निकालती हूँ, मैं इसी में निकालती हूँ। इसमें निकालने से क्या होता है कि जो ये बीज है वो हम मिक्सर जूसर में निकालते तो कट जाते हैं बीज बीच में से, तो वो जो जूस थोड़ी देर पड़ा रहता है तो वो कड़वा हो जाता है। पर अगर इसमें हम निकालते हैं जूस तो बीज वैसे के वैसे ही बाहर आ जाते हैं, और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता जितनी देर मर्जी हम इसको रख लें। मतलब कि ज़्यादा देर भी नहीं, थोड़ी देर ये पड़ा रहता है तो भी ये टेस्टी बनता है। तो मैं अब इन नमन को आवाज़ लगा रही हूँ कि नमन मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, पर वो नहीं सुन रहा है। और जब ये काम हो जाएगा तब दोनों बोलेंगे तू अकेली क्यों कर रही थी, हमें बोल देती, हमें आवाज़ दे देती, तू अकेली ऐसे लगी हुई है। पर अब मैं आवाज़ लगाती हूँ तो कोई नहीं सुनता। जब बन जाएगा तो फिर दोनों ही बोलेंगे तू क्यों लगी थी, हमें बोल देते। और पीने के टाइम में 2 मिनट लगाएंगे और बोलेंगे बहुत टेस्टी बना था। पर क्या कर सकते हैं, अब मेरा तो ये काम है, मैंने तो ये करना ही है। अगर वो दोनों नहीं आएंगे तो मत आएँ, पर मुझे तो ये करना ही है। तो चलिए मैं तो बनाऊँ ये जूस और उनको दूँ। चलिए फटाफट से हम जूस बना लेते हैं और फिर उन दोनों को करेंगे सर्व। जब जूस बन जाएगा फिर देखना, मेरी एक आवाज़ लगाने पर दोनों आ जाएंगे, हाँ बन गया जूस, चलो दे दो फिर हमें, ऐसे बोलेंगे। तो गाय ये देखें, मेरा जूस बनकर तैयार है। तो मैंने इसमें काला नमक और काली मिर्च डाल दी है। तो मैं और हस्बैंड तो लगे हैं पीने के लिए। नमन अभी गया है थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ मार्केट, वो जैसे आता है तो फिर मैं उसको जूस दूँगी, उसका मैंने अलग से रख दिया है निकाल कर। तो ऐसे 4 गिलास मेरे बन गए हैं जूस के। तो देखें, ये 2 गिलास तो मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं, और ये अलग से जग में 2 गिलास पड़े हुए हैं, वो मैं नमन को दूँगी।
तो नमन पी लेगा, अगर बीच में से जो बचेगा तो मैं हस्बैंड को दे दूँगी इसमें से। तो चलिए, आज की ड्यूटी तो मैंने कर दी जूस की, कल की ये ड्यूटी मैं अपने हस्बैंड और नमन को दूँगी। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो इतना सुंदर वेदर हुआ है ना कि आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। मैं सुबह से ही किचन में थी यार। पहले मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने जूस बनाया, जूस की तैयारी की, सारा 1 घंटा मुझे जूस निकालने में लग गया और पीने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। पी के फिर मैंने सारी किचन जो सारी बिखरी पड़ी थी, सारी किचन क्लीन की मैंने। तो फ्री होके मैं ऊपर छत पर आई, तो मुझे छत पे इतना अच्छा लग रहा है कि मन नहीं कर रहा नीचे जाने का। वैसे भी आज हरियाली तीज है, तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। बहुत सारे जगह पर मेले भी लगते हैं हमारे यहाँ पर, झूले वगैरह लगते हैं लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए झूला झूलते हैं। पर मैं घर से बाहर बहुत कम ही निकलती हूँ। मेरा हर तीज त्यौहार मेरे घर में ही होता है, तो मैं अपना एंजॉय अपने आप अकेले ही कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई ऊपर आज छत पर। तो छत पे इतना सुंदर मौसम हो रहा है। अभी देखना काली घटा छा रही है और अभी छम 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 करके बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बादल चारों तरफ से काले आ रहे हैं, तो अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बूंदाबांदी तो हल्की हल्की हो रही है, पर अच्छा लग रहा है। तो मन नहीं कर रहा अभी नीचे जाने का, बहुत ठंडी ठंडी हवा है। गर्मी भी एकदम से बहुत थी। किचन में सारा दिन आज काम करते वक्त गर्मी भी लग रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। संडे का दिन तो वैसे भी मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो अब थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, जब तक बारिश नहीं आती है तो मैं थोड़ी देर छत पर ही रहूँगी, क्योंकि मैं सारा काम ख़त्म करके छत पर आई हूँ। किचन का मेरा सारा काम हो गया, अब डिनर का रह गया, वो मैं जाकर करूँगी। अभी टाइम है, इतने में इंजॉय करती हूँ मौसम का। तो चारों तरफ से अंधेरा, बस अभी अंधेरा हो ही जाएगा जस्ट, क्योंकि चारों तरफ से बादल काले आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और कहीं पर कीर्तन भी हो रहा है, तो कीर्तन की आवाज़ भी कानों में पड़ रही है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। तो अपने आप ही हाथ पैर बज रहे हैं मेरे। तो कीर्तन की आवाज़, कहीं से भी मैं गाना सुन लूँ, भजन सुन लूँ, तो मेरे हाथ पैर वैसे ही बजने लग जाते हैं। तो चलो थोड़ी देर इंजॉय करती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर आकर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो कितना सुंदर वेदर लग रहा है। तो गाइस ये देखो कितने काले काले बादल आ गए हैं चारों तरफ से। अभी सारा आसमान काली घटा से छा जाएगा। पंछी देखो कैसे उड़ रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर वेदर है। हमारा घर वैसे भी ओपन एरिया में है, खुले साइड पर, तो ऐसे लगता है इस मौसम में कि जैसे हम पहाड़ों की साइड रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो कितनी हरियाली छाई हुई है। और कोयल की आवाज़ भी आ रही है, आप सुन रहे होंगे। बारिश भी स्टार्ट होगी हल्की हल्की सी। पक्षी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बारिश स्टार्ट होगी तो अभी अपने अपने घरों में चले जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। तो गाइस इस प्यारे से वेदर के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।